उत्तर प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र राज्य विधान परिषद के चुनाव में यूपी के उस जिले में सपा सुप्रीमो की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां के स्थानीय प्राधिकारी निकाय क्षेत्र के 14 विधानसभा सीटों में महज एक माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 13 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के चल रहे विधान परिषद सदस्य के चुनाव की। इस चुनाव के संपन्न होने में महज कुछ ही दिन बाकी है और चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रमाकांत यादव चुनाव मैदान में हैं, जो सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के पुत्र हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राकेश कुमार यादव प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान विधान परिषद सदस्य हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं निर्दल, जो भाजपा से विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह उर्फ रीसू। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य भी चुनाव मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। उनके नाम है सिकंदर प्रसाद कुशवाहा और अम्बरेश। वैसे तो चुनाव मैदान में कुल 5 प्रत्याशी अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला 3 लोगों के बीच में ही माना जा रहा है। इसमें जहां भाजपा के रमाकांत यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं जनता के बीच में इस चुनाव को रमाकांत यादव के पिता सपा विधायक रमाकांत यादव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सियासी तौर पर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन पुत्र चुनाव मैदान में हैं, तो इस बात की चर्चा चल रही है कि सियासत के मैदान में बेटे का विरोध कैसे हो सकेगा। वहीं निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीसू अब तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन निर्दल पर्चा भरने के बाद पार्टी ने उनको तो निष्कासित किया ही, साथ ही उनके पिता यशवंत सिंह को भी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। यह निष्कासन पार्टी ने भले ही कर दिया है, लेकिन सियासत में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह अपने संबंधों के बदौलत इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। यशवंत सिंह की सियासी गलियारों में वह पकड़ है कि उन्होंने 22 साल पहले यूपी के विधान परिषद के चुनाव में अपने तिकड़म से गैर राजनीतिक व्यक्ति व शराब सिंडिकेट से जुड़े जेपी जायसवाल को चुनाव जितवा दिया था। उसी समय उनके राजनीतिक ताकत का एहसास उनके विरोधियों को हो गया था। पहली बार अपने पुत्र के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव की, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह सपा सुप्रीमो के बहुत ही करीबी लोगों में हैं और इनका नाम किचन कैबिनेट तक की सूची में दर्ज है। पिछली बार जब चुनाव जीते थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रास्ता काफ़ी कुछ आसान था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस चुनाव में किसके प्रयोग से लोगों का वोट अपने पक्ष में किया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। उसके प्रयोग में जो अपने आप को सक्षम साबित करता है, चुनाव उसी के पक्ष में होता है। हालांकि एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आजमगढ़ और मऊ जिले की दोनों विधानसभा सीटों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 14 सीटों में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 13 सीटों पर उनका कब्जा है। आजमगढ़ की संसदीय सीट भी उन्हीं के कब्जे में थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही सपा सुप्रीमो ने आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस क्षेत्र को समाजवादियों का बड़ा गढ़ माना जाता है। अभी हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत के चुनाव में आजमगढ़ जिला पंचायत की सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से अधिक यानी 79 सदस्यों का वोट लेकर पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव ने जिला पंचायत की सीट पर कब्जा किया। अब ऐसे माहौल में जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव का घर है, वहीं आजमगढ़ जिले से 9 बार विधायक रहे और प्रदेश सरकार में 1 बार मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद यादव की सियासी ताकत किसी से छिपी नहीं है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के बाहुबल का प्रभाव है। आजमगढ़ की राजनीति में मजे खिलाड़ियों में इन तीनों नेताओं का नाम है। ऐसे में इस सीट पर राकेश यादव चुनाव भले लड़ रहे हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो सहित 14 विधायकों और उन तमाम मजबूत समाजवादी नेताओं जिनका नाम नहीं लिखा गया है, उन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर दिखाई दे रही है। Explore, make us worthy of it all.